नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर परीक्षा में, हर एग्जाम का, हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, रीजनिंग के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर रीजनिंग में आता है, रीजनिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग को कैसे मतलब है। देखिए, रीजनिंग को दो भागों में डिवाइड किया है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग और एक वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हम भाषिक कहते हैं और नॉन वर्बल को अभाषिक कहते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे नॉन वर्बल में इतने सब सब्जेक्ट इतने चैप्टर आते हैं और वर्बल में इतने चैप्टर आते हैं। ठीक है। भाषिक भाषिक में देखिए एक चैप्टर होगा सादृश्यता परीक्षण और एक चैप्टर वर्गीकरण आएगा। वर्गीकरण में क्या होता है, देखिए अलग अलग प्रकार देगा, उसमें दे देगा कि कौन मतलब किससे रिलेटेड है। और एक आएगा श्रेणी क्रम। सांकेतिक भाषा परीक्षण एक चैप्टर है। वर्णमाला परीक्षण है एक चैप्टर, जिसमें वर्णों को दिया रहता है, उसका परीक्षण करना होता है, वर्णमाला परीक्षण है। और एक चैप्टर शब्द निर्माण है और उसके बाद दिशा परीक्षण है। दिशा परीक्षण में क्या होता है, देखिए कि वह पूरब गया, उत्तर गया, इतना किलोमीटर दक्षिण गया तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ऐसे कैसे क्वेश्चन है दिशा परीक्षण में आते हैं। और एक चैप्टर है रक्त संबंध, जिसमें ऐसे दिया रहेगा कि उसके मामा की लड़की मेरी बहन है तो उससे मेरा क्या संबंध है। ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं वो सब रक्त परीक्षण में आते हैं। और एक चैप्टर क्रम परीक्षण है और क्रम व्यवस्था। देखिए ये दोनों मिक्स ही, मतलब कि एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब होता है इधर उधर। ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन शब्दों का तार्किक क्रम एक चैप्टर है। गणितीय संक्रिया है एक चैप्टर। अंकगणितीय तर्क शक्ति है। अक्षर ज्ञात करना है। अक्षर दे देगा कि दाएं से 13वां, बाएं से 14वां, तो इसके बीच में कितने अक्षर, ऐसे करके जाते हैं क्वेश्चन। तो अक्षर ज्ञात करना है इसे। और लुप्त संख्या है एक चैप्टर, जो नंबर दे देगा ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहीं बीच में एक दे देगा, उस जगह कौन सी संख्या होगी, ऐसे क्वेश्चन लुप्त संख्या में आते हैं। और देखिए तार्किक व्यय आरेख है एक चैप्टर। न्याय निगमन है एक चैप्टर। कथन और निष्कर्ष है, जिसमें कुछ कथन दे देगा और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ऐसे करके क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष में बनते हैं। कैलेंडर है। कैलेंडर के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। जो हमारा कैलेंडर होता है, लगभग सभी लोगों के घरों में कैलेंडर होता है। बस उससे क्वेश्चन आते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था, इस तारीख को कौन सा दिन था, ऐसे करके कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। और घड़ी के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। घड़ी की इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बड़ी सुई यहाँ है, छोटी सुई यहाँ है, तो इन दोनों के बीच कितना कोण है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन घड़ी से बनते हैं। देखिए पासा है। पासा के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, बचपन में आप लोग लूडो बहुत खेले होंगे, तो पासा ऐसे करके रहा होगा, तो इस पर अंक होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। पासा इससे क्वेश्चन पासा में आता है। पासा के बाद देखिए घन और घनाभ है। घन और घनाभ, इसमें क्या होगा, कुछ घनों की संख्या दे देगा, उसमें घनों का फिगर दे देगा, घनों का फिगर दे देगा और उसमें बोलेगा कितने घन हैं और कितने घनाभ, ऐसे करके काउंटिंग करना होता है, तो घन और घनाभ में होता है। आकृति विभाजन है। आव्यूह संख्या सारणी है। आयु संबंधी प्रश्न है। आयु संबंधी में देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो अपने पिता से 2 वर्ष बड़ा है तो उसका पिता उसकी आयु का दोगुना है, ऐसे करके क्वेश्चन जो आते हैं वो आयु संबंधी प्रश्न में आते हैं। पहली परीक्षण है, देखिए एक चैप्टर पहली परीक्षण है। कथन एवं पूर्ण धाराएं हैं एक चैप्टर, इसमें कथन एवं तर्क है एक चैप्टर, इसमें भाषिक में, वर्बल रीजनिंग में। तो वर्बल रीजनिंग का इतने चैप्टर हैं पूरे, इसको तैयार कर लेंगे तो फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब तैयार रहेंगे हम। कोई भी एग्ज़ाम हो हम लोग उससे कर सकते हैं। और आइए अब आते हैं नॉन वर्बल में, आभाषिक। नॉन वर्बल रीजनिंग में कम चैप्टर होते हैं, थोड़ा वर्बल की अपेक्षा कम होते हैं इसमें कुछ चैप्टर। देखिए आइए, इसमें एक श्रृंखला है चैप्टर, सादृश्यता परीक्षण है। दर्पण प्रतिबिंब है एक चैप्टर। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है,
दर्पण प्रतिबिंब, आप लोग अपने घरों में दर्पण देखे होंगे जिसे हम शीशा कहते हैं, जिसमें हम चेहरा वरा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, ऐसे लगा होता है, तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसका प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई। उसका परछाई कैसे बनेगा दर्पण में, कैसे हम खड़ा रहेंगे तो कैसे दर्पण, ऐसे क्वेश्चन करके दर्पण प्रतिबिंब में आते हैं। और जल प्रतिबिंब ठीक उसी प्रकार जल प्रतिबिंब होता है। देखिए जल होता है, ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमारा उसमें परछाई दिखता है, तो यही जल प्रतिबिंब होता है। ऐसे करके दिया रहेगा कि कोई आकृति दे देगा और बोलेगा कि जल प्रतिबिंब में इसका कैसा दिखेगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन जल प्रतिबिंब में आते हैं। कागज मोड़ना और काटना, कुछ कागज दे देगा कि कागज की आकृति दे देता है, इसमें कुछ ऐसे करके दे देगा कि इसको इधर से मोड़ना है, फिर उसके बाद फिर इसको ऐसे करके देता है मोड़ना है, तो इसमें यहाँ से काटने पर कौन सी आकृति बनेगी। ऐसे क्वेश्चन कागज मोड़ना और काटना में आता है। आकृति पूर्ति, छिपी आकृति याद करना। छिपी आकृति में इस चैप्टर में क्या होता है, इस वाले में देखिए एक दे देगा, इस तरह दे देगा, कोई आकृति दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। अब पूछेगा कि ये आकृति किस ऑप्शन में, मतलब किस वाली इन चारों में से किस आकृति में छिपी है। तो किसी न किसी आकृति में ये वाली आकृति, मतलब ये प्रश्न वाली आकृति किसी न किसी में छिपी होगी। इसके बाद देखिए आता है समान आकृति का समूहीकरण। फिर उसके बाद आएगा एक चैप्टर आकृति या व्यू। फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है आकृति निर्माण। आकृति का निर्माण करना होता है इसमें। आकृतियों का तार्किक क्रम आएगा कि आकृतियों को कैसे कैसे, एक चैप्टर। फिर उसके बाद बिंदु स्थिति आएगी। बिंदु स्थिति के बाद आकृति का घूर्णन। तो टोटल इतने चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग में होते हैं और वर्बल रीजनिंग में इतने चैप्टर होते हैं। इतना हम अगर पढ़ लेते हैं सही से तो हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा कठिन, रीजनिंग बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बस इसमें समझना होता है, इसमें ध्यान से समझना होता है बस, और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस जहाँ लोग समझ लें फिर ये एकदम आसान लगने लगेगा। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत कठिन नहीं समझ में आता है, बस आराम से समझेंगे कुछ नहीं होगा, आराम से समझ में आ जाएगा, फिर एकदम आसान लगने लगेगा ये रीजनिंग चैप्टर। वैसे कहा जाए तो रीजनिंग पढ़ने में मज़ा भी आता है, एक अलग बहुत ही मज़ा आता है रीजनिंग पढ़ने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।